अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 तक क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे पॉइंट को हमने उस पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया। ठीक है, अगर तब भी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो तो वो मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की जानब बढ़ेंगे। उसको हम पढ़ेंगे तफसील से क्वेश्चन। ठीक है, टोटल इसमें 10 इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से समझिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 को भी। ठीक है, वो क्वेश्चन का हल आसान है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। स्टेटमेंट समझना लाजमी ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन की जानब। फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी। आपको ये एपी दी गई है, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स उसने दिए हैं। अब वो कह रहा है कि 11th नंबर पे नंबर आ रहा है वो क्या होगा, यानी कि 3 नंबर आपको दिए हैं। अब वो कह रहा है कि आगे जब आप लिखते जाएं तो 11th नंबर पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो बताएं कि 11th नंबर वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, वो निकालना है हमने। हम लिखते हैं यहाँ पे यूज, सबसे पहले यूज फार्मूला, जो हमने फार्मूला यूज करना है, यूज फार्मूला। ठीक है, वो क्या है, ए एन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब ये फार्मूला है जो यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और देखें कि सबसे पहले निकाल लेते हैं जो इस फार्मूले में चीज़ें यूज होनी है। ठीक है, ए एन है जो, वो आपके पास क्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द 11th टर्म, यानी एन इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 11 होगा। ठीक है, तो ये देखें एन इज इक्वल टू 11 और फर्स्ट टर्म आपके पास ये है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 माइनस एक्स। अब ए एन भी होना चाहिए, ए है और एन क्या है 11। ए 11 आपने क्या करना है फाइंड, वो कह रहे हैं ना फाइंड द 11th टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास सेकंड टर्म क्या है 3 माइनस 2x और माइनस फार्मूले वाला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, माइनस x। ठीक है, अब देखिए मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। यहाँ पे देखिए मैं कॉमन डिफरेंस अब निकालने वाला हूँ कि मेरे पास इस सवाल का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। देखिए अब मैं कॉमन डिफरेंस की यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ताकि माइनस का आपको अच्छी तरह समझ आ सके। माइनस की 3 2x माइनस ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये देखें कि कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 और यहाँ पे जो नंबर x के बगैर वाले हैं वो एक साइड पे कर लें, 3 माइनस 2x प्लस x। ठीक है, x वाले एक साइड पे कर लिए हैं, दूसरे एक साइड पे कर लिए हैं। ठीक है, अब d इज इक्वल टू आपके पास 3 में से 2 निकाल दें 1। अब ये वाला, अब देखें 2x में से एक x निकाल दें, x बच गया, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वो माइनस की है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी रकम 3 है, 3 के साथ प्लस है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस आ गया 1 माइनस एक्स। अब ये जो हमारे हमने सब कुछ निकाल लिया इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं पुट। ठीक है, अब देखें ए एन मेरे पास क्या है, ए एन मेरे पास फाइंड करना है। ठीक है, ए एन मैंने फाइंड करना है, वो ए एन क्या था ए मैं एक दफ़ा फार्मूला लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन फाइंड करना है, ए 11th टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी 2 माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस अब आपके पास एन क्या है, एन आपके पास क्या था 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, a 11th इज इक्वल टू
टू माइनस एक्स वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो प्लस है इसको भी वैसे लिखेंगे और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, ठीक है। आसान तरीके से देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा नंबर के 11, सबसे पहले 11 को पूरी ब्रैकेट से, फिर -1 को पूरी ब्रैकेट से, 11 को पूरी ब्रैकेट से, ठीक है, फिर -1 को पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। a11 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 11 वन सा 11 माइनस 11x 11x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि प्लस माइनस क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए 1 वन सा 1 तो माइनस आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस और 1x पे 1x होता है, ठीक है। अब मैं इसको भी खोल देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ इसकी। यहाँ पे मैं इस नंबर को बिल्कुल देखिए 11 है और यहाँ पे भी एक नंबर है, 11 में से 1 निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, क्या रह जाएगा 10 माइनस, अब यहाँ पे देखें 11x है और 1x है, 11x में से 1x निकाल देंगे कितना रहेगा 10x, ठीक है। अब a11 इज इक्वल टू, अब देखें ये 2 है प्लस, ये प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 है, तो यहाँ एक दफ़ा इनको ना एक साइड पे लिख लें, ठीक है, -x और यहाँ पे -10x, ठीक है। x वाले एक साइड पे, दूसरे एक साइड पे मैंने कर लिए, ठीक है। अब a11 इज इक्वल टू 2 और 10 कितने होते हैं 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का साइन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हो रही है। प्लस माइनस में देखा जाएगा कि कौन सी वैल्यू बढ़ी है, जिसके साथ कौन सी वैल्यू बढ़ी है और उसके साथ कौन सा साइन है, ठीक है। अब आप देखें प्लस -10 के साथ क्या है माइनस का साइन, तो ये कितने हो गए माइनस 11x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 11x आ गया, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। देखिए आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से आपने, मुझे उम्मीद है कि गौर से समझा होगा, ठीक है। मैंने इसके एक एक स्टेप को आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सेंड करके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर 8 की जानब आते हैं कि उसमें हमसे वो क्या रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे वो क्या कह रहा है, देख लें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो, वो देख लें क्या है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। आपके पास एक एपी दी है, ठीक है, दी गई है, उसकी nth टर्म निकाल के दें, ठीक है। nth टर्म क्या होगी यानी, ठीक है, तो यानी कि वो कह रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि सॉल्यूशन, हमने इसका सॉल्यूशन करना है। तो वो कह रहा है an आपके पास क्या होगा, ठीक है, जब आपके पास ये नंबर दिया गया हो। मैंने नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। हमने फाइंड द nth टर्म, nth लिख लिया, nth टर्म फाइंड करनी है, ये नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। an-5 इज इक्वल टू 3n+9, ठीक है। अब देखें कि वो हमें कह रहा है कि इसमें से बताएं कि nth टर्म क्या होगी। हम अब nth टर्म कैसे निकालें, सवाल ये पैदा होता है कि हम nth टर्म कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स इसका एक सबसे जो आसान मेथड है ना, कि वो ये है कि जो आपके पास जहाँ जहाँ पे n है ना, हमने बेसिकली इस नंबर को काटना है। तो ये नंबर कैसे खत्म होगा, अगर हम इसमें +5 ऐड करेंगे। +5 और -5 कितने होते हैं 0 होते हैं, ये 0 हो जाएंगे और an अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टू फाइंड an फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस n बाय, ठीक है, n+5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं n+5 पुट करूंगा तो -5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन करूंगा, अब इन दिस इक्वेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं यही इक्वेशन एक दफ़ा मेंशन करूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए।
an-5 इज इक्वल टू 3n+5, ठीक है। अब हमने जो नंबर रिप्लेस करना है उसको रिप्लेस कर दे, जहां जहां पे n है वहां वहां पे n+5 पुट कर दे। क्यों? क्योंकि हमने अगर n+5 पुट करेंगे, हमने कोई एक ऐसा नंबर इस n में पुट करना है कि ये 5 खत्म हो जाए और सिर्फ an रह जाए, ठीक है। तो देखें, an की जगह पे हम पुट करेंगे n+5, ठीक है, और ये वाला माइनस वैसे ही, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ रही है? देखें, हमने n की जगह पे n को रिप्लेस कर दिया है n+5 से। क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि हमारे पास देखें, जब ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास an रह जाएगा। तो रिप्लेस करने का मतलब होता है कि उसकी जगह पर लिखना। देखिए, अब मैंने an, देखिए n/n+5, जो जहां जहां पे n है वहां वहां पे n+5 लिख दिया है। बाकी मैंने 5 जो -5 है उसी को उसी तरह लिख दिया जिस तरह क्वेश्चन में पहले लिखा था, ठीक है। अब देखें, इज इक्वल टू 3, अब यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी n+5 पुट करें, ठीक है, +9। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो यहाँ पे an बच गया, ठीक है। अब यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। उस क्वेश्चन वाले ने हमें यही कहा था कि यही नंबर हम निकाल के दें, ठीक है। आगे देखें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3n प्लस 3 5 कितना होता है 15, 3 5 15, ठीक है, और ये 9 वैसे आ गया, ठीक है। अब an इज इक्वल टू 3n। अब ये दो नंबर हैं जो खाली पड़े हुए हैं, यानी कि दो नंबर हैं, सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर को प्लस कर दें। 15 और 19, 9 कितना हो गया, 15 और 9 कितना होता है 24, ठीक है। अब देख लें स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन तफसील से समझा दिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, मैंने इसको मुकम्मल तौर पे आपको समझा दिया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।